गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही जानदार शानदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक आपके सामने है समचतुर्भुज। आपने समचतुर्भुज के विषय में बहुत सारे सवाल बनाए होंगे और इसके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी पहले से होगी, लेकिन मैं सच कहता हूं दोस्तों, यदि आप आज हमारी इस वीडियो को देख लेंगे तो समचतुर्भुज से जितने भी सवाल पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे वो सभी सवालों को आप चुटकी बजाते बना लेंगे। तो कृपया वीडियो को जरूर देखें। हम लोग आते हैं समचतुर्भुज के विषय में जानकारी लेते हैं और इसके विषय में डिटेल इंफॉर्मेशन को जानेंगे। परिमाप, क्षेत्रफल, ऊंचाई वगैरह सब कुछ जानेंगे और देखेंगे कि सवाल किस किस टाइप से प्रश्न में पूछे गए हैं और उन सवालों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन सवालों को बनाने से पहले इसके विषय में विशेष आइडिया होना चाहिए, इसके विषय में बेसिक बातें की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे सामने ए बी सी डी, अभी आप ऊपर वाला फिगर को माइंड में रखेंगे। ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का पहला रूल है दोस्तों क्या, कि सम नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। समचतुर्भुज चार समान भुजा वाले चतुर्भुज, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर हम समचतुर्भुज का बात करेंगे, समचतुर्भुज का बात करेंगे तो पहला आपके सामने जो आने वाला है वो क्या होगा कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब ए बी बराबर बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। पहला आपके सामने आया कि यदि समचतुर्भुज का जिक्र हो तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। उस हिसाब से यदि हम देखें तो दूसरा भुजा के आधार पे, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, परिमाप भुजा से ही निकलता है। तो ये जब ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका परिमाप या पेरीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप जो होगा वो हो जाएगा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। तीसरा है समचतुर्भुज के विकर्ण। समचतुर्भुज के विकर्ण, एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं मतलब क्या, AC नॉट इक्वल टू BD। यानी समचतुर्भुज, जैसा कि हमने वर्ग में देखा कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बड़ा छोटा होता है तो इसके विकर्ण जो है वो बराबर नहीं हो सकते, यानी AC नॉट इक्वल टू BD। और विकर्ण के विषय में हम लोग देखें कि समूह कोणों को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाता था, विकर्ण। तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। चौथा, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब क्या हो जाएगा, आपस में समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये BO बराबर होगा DO, यानी DO बराबर होगा BO, और इधर से AO बराबर क्या हो जाएगा, CO। AO बराबर क्या होगा, CO। और टॉपिक को ये पॉइंट 5 में होगा, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। यानी AOB इक्वल BOC इक्वल COD इक्वल AOD का वैल्यू कितना हो जाएगा डिग्री में, 90 डिग्री। यानी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और एक दूसरे को कितना डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे। ये बात क्लियर है। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि यदि हम समचतुर्भुज का बात करेंगे, समचतुर्भुज का बात करेंगे तो ये कोण D और कोण C आपस में कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल इसी तरीके से हम इस पे चले तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री।
और फिर इस तरीके से इस लाइन पे चले तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, और यदि हम इस पे चले तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग दोनों और भी अगला फिगर में देखते हैं कि इसमें कौन सी बातें लागू होगी। फिलहाल हम लोग 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को डिस्कस किया, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस पे कौन सा और भी कौन कौन सी बातें, एरिया क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, भुजक के आधार पे और कौन कौन सी बातें हैं। तब तक आप इन पॉइंट को ध्यान से समझ लेंगे।